हेलो दोस्तों। आज हमारे पज़ल रश सर्वाइवल सीरीज़ का डे 4 है। और कल आपने देखा कि हमारा स्कोर 58 था। तो अभी तक का जर्नी में हमारा 49, 60 एंड देन 58 ये स्कोर रहा है। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम 58 एटलीस्ट डे 3 के स्कोर को पार करें। और लेटर हमारा टारगेट रहेगा कि 60 डे 2 का स्कोर 60 था उसको भी पार करें। तो लेट्स सी। अभी इसको पार करने के लिए इनिशियली थोड़े सिंपल पज़ल रहते हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा फास्ट वे में करने का ट्राई करूँगा। सो मेट इन टू, ओके, अगेन मेट इन टू, मेट इन 3, ओके। यहाँ पे तो रुक मर रहा है। मेट इन 1, मेट इन 1, मेट इन 3, मेट इन 3, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, आई थिंक चेक देंगे और नाइट के चेक में रुक मार लेंगे। दैट मे बी द थिंग ट्रिक। अगेन नाइट से नाइट चेक एंड बिशप, ओके। आई थिंक मेट इन 1, क्वीन का चेक, मेट इन 1, ओके। आई थिंक मेट इन 2 या फिर क्वीन मिलेगा। ओके, ओके। ये किस पीस से मारेंगे? पॉन से मारेंगे कि, हाँ पॉन से ही मारना पड़ेगा क्योंकि बिशप से मारा तो वो मार सकता है। ओके, क्वीन का चेक, बिशप का चेक, मेट इन 3, हाँ मेट इन 1, ओके। इसे मार देंगे, पॉन पुश कर देंगे। ग्रेट, ओके। क्वीन आई थिंक ट्रैप कर लेंगे क्वीन को, 3 का क्वीन मार देंगे। पीस अप हो गए। मेट इन 1, क्वीन से नाइट मारेंगे, बिशप से मारेगा तो पॉन पुश, क्वीन बना के मेट। ग्रेट। ओके, इसमें बिशप को मारेंगे कि नाइट को मारेंगे वो देखने का है, एंड देन पॉन पुश करेंगे। आई थिंक नाइट को मारना पड़ेगा क्योंकि बिशप को मारेंगे तो पॉन पुश करके नाइट बीच में आ जाएगा। सो नाइट को मारेंगे और पॉन पुश करेंगे। ओके, आई थिंक मेट इन 1, क्वीन का चेक, पॉन पुश मार के क्वीन। किंग ऐसी जगह बचेंगे जहाँ चेक भी ना आए और अगली चाल में मेट लग जाए। ओके, ओके, तो इंटरेस्टिंग।
अगर मैं क्वीन H6 पे बैठ गया तो एक चेक आएगी, ऊपर बच जाएंगे, उसके बाद कोई चेक भी नहीं है। ओ वाओ, ये तो देखा ही नहीं। तो भी क्या हो रहा है, मार देंगे। ओके, 26 पजल हो चुके हैं। 27th पजल विद द डिफ़िकल्टी ऑफ 1500। मीट इन 2 है आई थिंक। हाँ, मीट इन 2 है। ओके, क्वीन को ट्रैप कर लेंगे। ओके, इस पजल में क्या हो रहा है? चेक में बिशप मार सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या होगा? क्वीन का चेक, नीचे बचेंगे। बिशप F6, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, उसके बाद नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, उसके बाद बचेंगे कैसे? बिशप ओपन हो जाएगा। आई थिंक बच ही जाएंगे, लेकिन चेक देने पे वो बिशप को बीच में अड़ा सकता है क्या? नहीं अड़ा सकता। ओके, क्वीन का चेक देंगे, कहीं भी जाए नाइट के चेक में क्वीन मार लेंगे। और अगर बीच में बिशप अड़ाया तो भी नाइट के चेक में। ओके, 31 पजल हो गई हैं। 32nd पजल फॉर 1747 डिफ़िकल्टी। तो हमारी प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट है और अच्छी चल रही है, बट इसको नज़र न लगे और हमें फोकस लूज़ नहीं करना है। आज हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे 58 का टारगेट भी पूरा करें और 60 का टारगेट भी पूरा करें। इस पज़ल में क्या हो रहा है? क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं किसी तरीके से समहाउ। आई थिंक रुक G1 के बाद कहाँ जाएगी क्वीन? क्वीन H2 और H4। H3 चेक भी दे सकता है। H3 चेक पे बिशप बीच में अड़ेंगे नहीं। आई थिंक बिशप G5 का पहले चेक देंगे एंड देन रुक H3 लिफ्ट करेंगे तो मर ही जाएगा ना, किधर जाएगा? ग्रेट। ओके, तो इसने अगर इसको मारा तो रुक से मार के चेकमेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इंटरमिट्सो हो रहा है। इंटरमिट्सो ये है कि क्वीन का चेक देंगे और B7 चेक में रुक मार लेंगे।
क्वीन का चेक दिया है। ऐसी जगह बच सकती हैं जहाँ पे कोई चेक ही ना आए। किंग F3, E3 पे जाएंगे तो H से आ जाएगा, सॉरी A से आ जाएगा। किंग F3, ग्रेट। बिशप का चेक में क्वीन ले सकते हैं। किंग F8, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है इस पजल में? मेट इन 3, क्वीन H5 चेक टेक्स, वापस मेट। ओके, अगेन क्वीन C2 चेक अगर दिया, कुछ भी करे रुक तो मरेगा ही। ओके, 38th पजल फॉर 2017 डिफिकल्टी लेवल। आई थिंक मेट इन 2, रुक D7 चेक एंड रुक E8। नाइट का चेक और क्वीन का चेकमेट। बिशप मर रहा है और क्वीन भी मर रही है बिशप चेक में। क्वीन मार लेंगे ना बिशप चेक में। नाइट से जोड़ दे देंगे इसको। वाह, इस पजल में क्वीन A8 अगर आ गए तो अगला नाइट का F3 चेक डेडली आ रहा है। क्वीन A8 कैसा रहेगा? ओप्स, क्वीन A8 से भी बेटर कुछ था आई थिंक, जो मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव चांस। आई थिंक रुक का चेक तो देंगे, रुक टेक्स पॉन चेक भी देंगे आई थिंक। फिर से चेक देंगे। ट्रैप हो रही है क्वीन।
वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूव। अगर इसको मार दिया तो कुछ खतरनाक हो सकता है। क्वीन को मार लिया तो पॉन पुश का चेक, किंग को बच गए। किंग को बच जाएंगे, इसको मार देंगे। वाह, चलता ही जा रहा है। किंग नीचे, पॉन पुश, इसको मारेंगे या पॉन पुश करेंगे। पॉन पुश करेंगे ताकि चेक आएगी। मार देंगे इसको। ओके, क्वीन का चेक देंगे। चेक बीच में आएगा। ओके, 45th पजल है, 2403 रेटिंग, डिफ़िकल्टी रेटिंग का। अगर बिशप का चेक दिया तो क्वीन तो मर रही है भाई। पजल थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, नाइट बीच में आएगा तो उसको क्वीन से मारेंगे। क्वीन से मारेगा तो बिशप से मारेंगे, दूसरा नाइट भी जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पॉन पुश या नाइट। नाइट निकाला, क्वीन मर रही है और उधर मेट भी हो रही है। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बचाएगा। किंग ऊपर चले जाएंगे। इसको नाइट से मार देंगे आई थिंक। नहीं, नाइट से मारेंगे तो क्वीन का चेक में मेट हो जाएगा, तो इसको तो भाई किंग से ही मारना पड़ेगा। ओके, तूफानी हो जाएगा। क्वीन का चेक, क्वीन H5 चेक, डेडली। किंग कहीं भी आएगा, क्वीन F7 चेक और फिर बिशप का चेकमेट। क्वीन बीच में डालेगा तो बिशप का चेक देंगे तो पीछे चला जाएगा। क्वीन का चेक देंगे, क्वीन F5 का चेक देंगे। अब कहाँ जाएगा, अब मेट होगी। ओके, इसमें भी डेडली कॉम्बो बनेगा।
मेट इन 3 तो दिख रही है मुझे शायद। रुक का चेक, किंग ऊपर, फिर रुक H3 चेक, किंग और ऊपर आना पड़ेगा, देन दूसरा रुक का चेकमेट। चेक दिया, कहाँ बचेंगे इज द क्वेश्चन। ऊपर गए, बिशप तो पिंड है, क्वीन का चेक नीचे से भी आ सकता है ना, लेकिन क्वीन किंग G7 गए तो कौन सा चेक है। किंग G7, ग्रेट। रुक का डेडली चेक आ रहा है एक, रुक G4, अगर मार दिया गलती से तो बिशप का चेक, एक ही घर है, देन क्वीन F2 चेक, किंग G4 और क्वीन F4 चेकमेट। लेकिन नहीं मारा और किंग H4 पे चला गया तो क्वीन F2 चेक, किंग टेक्स, देन अच्छा नहीं मारेगा तो क्वीन से चेकमेट ही है ना। ग्रेट। ओके, डेडली कॉम्बो में एक पीस मिल रहा है शायद। क्वीन टेक्स क्वीन करेंगे, बिशप टेक्स क्वीन करेगा तो नाइट E8, बिशप भी मर रहा है, उधर रुक भी मर रहा है, उसको बचाने के लिए कुछ तो करेगा, तो ये बिशप मार लेंगे और बिशप बचेगा तो रुक मार लेंगे। सिंपल सा लग रहा है। ओके, तो बेसिकली हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए 51 पजल्स सॉल्व हो चुके हैं और ये 52nd पजल अब हमारे सामने है 2771 का। तो एक पहला पजल 40th पजल पे हमने एक लाइफलाइन खो दिया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी कर ली है, लिटिल बिट रिकवरी वी कैन से, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने इवन 58 नॉट आउट गए थे। ओके, सो इन दिस पजल क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है यार इसमें तो। रुक मर रहा है, क्वीन भी ट्रबल में उसकी। अच्छा, अगर हमने C3 करा तो क्वीन को वो कहाँ बच सकता है। पीस बराबर है, नाइट टेक्स बिशप करेगा, नाइट टेक्स बिशप कर सकता है ज़्यादा। 3 माइनर पीस है, अपने भी 3 माइनर पीस है। नाइट टेक्स बिशप में क्वीन टेक्स कर लेंगे, क्वीन मरती आ रही है उसकी।
पीस मर गया। ओके, यहाँ भी कुछ कुछ डेडली सा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, हमारा रुक भी मर रहा है और सेंट्रल का पॉन मर के बिशप से पिन भी हो रहा है रुक, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बेसिकली। तो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे हो हमारे एक पॉन क्वीन को भी जा रहा है बंदे को। वाह, ये तो देखा ही नहीं था। इसका भी क्रूशियल रोल हो सकता है। दिस इज ट्रिकी पजल यार। क्वीन H7 चेक, किंग बच जाएगा, बट उसके बाद क्या कुछ हो नहीं रहा है ना। रुक B8 एक कैंडिडेट मूव है वैसे। और बिशप टेक सेंट्रल पॉन करेगा अगर, तो रुक B1, बिशप टेक्स रुक चेक, क्वीन टेक्स, बाद में कुछ चेक देगा तो ऊपर बच जाएंगे। रुक B1 अच्छा, रुक B8 अच्छा कैंडिडेट मूव लग रहा है। रुक B8 रुक B1, ग्रेट। ओके, इस पजल में क्या है? नाइट नहीं हट सकते, क्वीन टेक्स G3 चेक आ रहा है। ओके, तो यहाँ तो ऑलमोस्ट फंस चुके हैं कि क्या करें। ओके, इट्स वेरी ट्रिकी पोजीशन। इसमें क्या कर सकते हैं यार? ओके, नाइट E7, नाइट D7 पे गैम्बल अगर किया तो क्वीन का एक चेक आएगा, किंग नीचे आ जाएंगे, उसके बाद चेक तो आ नहीं रही,
एंड उसका चेकमेट हो रहा है, तो वो उसको बचाने के लिए कुछ कुछ करने का ट्राई करेगा, देन ही विल बी इन ट्रबल। क्या बोलते? अभी अपने को देखना है G1 बचना है, H1 बचना है। अगर G1 गए तो क्वीन लड़ते हुए चेक दे देगा, क्वीन E3 चेक, क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स, आई थिंक ड्रॉ हो जाएगा, H1 पे आना पड़ेगा। ओके, अभी अपने को देखने का है ये हाउ टू विन इट। नाइट टेक्स पॉन, ओ माय गॉड, इससे भी बेटर पोजीशन ऑप्शन थी कुछ अपने पास जो अपन ने मिस कर दिया है। ये बहुत पछतावा होगा इसका पजल का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सही हो गई थी, उसके बाद गलत किया है हमने ऑलमोस्ट सही करके। नाइट G5 कर सकते हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है ना। ओके, तो फाइनली इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। 2909 लेवल की रेटिंग पजल है, 54th नंबर की, इसकी पहले वाली हमने गलत कर दी है, तो इस वाली पे थोड़ा फोकस ज़्यादा बनाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, नाइट को हम कहीं मूव करेंगे, जैसे नाइट D2 या नाइट H5, सॉरी H5 नहीं H4, नाइट H4, नाइट D2, नाइट G5। नाइट G5 तो अच्छा नहीं है, मरते हुए पॉन। नाइट H4, नाइट D2 थोड़ा समझ में आते हैं फिर भी। नाइट H4 देखते हैं, मरते हुए आ रहा नाइट H4 पे। सपोज G6 करेगा तो या फिर एक और है, बिशप टेक्स, नाइट करेंगे और G4, सीधा पीस ही मिल गया ना। ग्रेट, एटलीस्ट एक हर्डल तो पार किया। मुझे लग रहा है समहाउ कि क्वीन कहाँ जाएगी। क्वीन पिन कर देंगे, मतलब ट्रैप कर लेंगे क्वीन। बिशप B4,
बिशप B4 पे क्वीन E3 चेक, मार दिया मार दिया। बिशप टेक्स F5 कैसा है? F4। बिशप टेक्स F4 भी एक ऑप्शन है। आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है, कैंडिडेट मूव्स बहुत सारे हैं लेकिन बिशप F4 एक है और बिशप B4 एक है। बिशप B4 पे क्वीन E3 चेक, आई थिंक क्वीन टेक्स E3 करना पड़ जाएगा। पॉन टेक्स, उसके बाद पॉन पुश सपोज किया मैंने। वही हो सकता है। ग्रेट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मीटिंग नेट है वाइट के लिए। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव मुझे लग रही है कि किंग D6 से C5 पे आऊँगा तो बचेगा कैसे। किंग D6, किंग बैक जाना पड़ेगा। अभी पॉन पुश करा तो रुक के लिए घर किधर है। ठीक है, 56 एंड काउंटिंग। तो 3058 डिफ़िकल्टी लेवल का 57th पजल हमारे सामने है। क्वीन का चेक, अगर नीचे गया तो
रुक टेक्स बिशप क्लीन लग रहा है ना, क्योंकि क्वीन का चेक अगर दूंगा मैं पहले, अगर मैं क्वीन का चेक दूं तो बिशप बीच में अड़ा सकता है, फिर क्वीन का इधर से चेक आएगा, क्वीन E3 बोल के कुछ हो नहीं रहा है ना। फिर उसके बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। रुक F2 चेक, किंग इधर ऊपर आया तो क्वीन का चेक मेट हो जाएगा, किंग C3 पे आना पड़ेगा, तो क्वीन E1 चेक, ऊपर नहीं आ सकता, रुक के चेक में क्वीन चली जाएगी तो उधर आना पड़ेगा, या फिर क्वीन का चेक दिया तो उधर को गया, ओ क्वीन का G2 से चेक दिया तो क्या करेगा, ये ट्रिक था इसमें। इसमें तो बचाना है कैसे भी करके। ओके 58 एंड काउंटिंग। तो बेसिकली कल का स्कोर तो पा लिया हमने, 3168 डिफ़िकल्टी का 59th पजल है। अगर इसको क्रॉस कर लेते हैं तो एटलीस्ट कल का रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा। E4 अच्छा लग रहा है, E5 सॉरी, क्योंकि E5 करेंगे तो उसको क्वीन को ब्रीथ करने को जगह कम हो जाएगी। अगर वो मार देता है तो रुक से नीचे से पिन कर लेंगे, नहीं मार सकता है तो है ना। दूसरी चीज़ है कि उस पॉन को भी बचाते हुए रहना है उसको, तो उसके बाद दो ऑप्शन रहेंगे आई थिंक, क्वीन C6 क्वीन C5। तो दोनों एक बारी बारी से देख लेते हैं। क्वीन C6 अगर करेगा ओके E5 से भी ज़्यादा डेडली कुछ है क्या?
नाइट टेक्स C7 पहले ही चल दिया, तो नाइट टेक्स C7 चेक, क्वीन से मारना ही पड़ेगा। क्वीन टेक्स F7, किंग E8, क्वीन टेक्स G7, रुक बचाने के लिए रुक E8 है ना, रुक E8, क्वीन का चेक ऊपर बच लेगा, रुक को बाद में या फिर क्वीन के चेक की जगह बिशप F7 थ्रेटनिंग, लेकिन वो क्वीन हट जाएगा तो इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास दो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं यहाँ पे, E5 एंड नाइट टेक्स C7 चेक। नाइट टेक्स C7 में उतना कुछ नहीं हो रहा है, E5 में क्या कर सकते हैं, क्वीन C6 या C5 आएगा, उसके बाद चेक दे के सेम काम करेंगे। तो कुछ डिफरेंट है क्या? चेक एंड पॉन पुश, उसको मारेगा। ओके, एक मूव अच्छी थी। नाइट के चेक में रुक फ्री में मर रहा है, इससे भी खतरनाक कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो। ओके, 59 है काउंटिंग, अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ रहे हैं। ये करते ही हम बराबरी तो पकड़ ही लेंगे पुराने रिकॉर्ड की, डे 2 वाले। रुक B1 किया तो मार के सीधा गेम हो रहा है, बचाएगा कैसे इसको, रुक को? अभी अगेन अगर क्वीन C2 करेंगे तो मार सकता नहीं, और दो जोर में मर रहा है तो खुद मारेगा, मीट हो जाएगी। क्वीन से मारेंगे कि रुक से मारेंगे? रुक से मार के क्वींस को उधर ला के मेट की चाल भी लग रही है। ग्रेट। तो कल का मतलब डे 2 का स्कोर हमने बराबर कर लिया है 60, और दिस इज 61 फर्स्ट पजल, फिर 3292 रेटिंग। अगर हमने समहाउ इसको भी पार कर लिया देन इट विल बी अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशल है क्योंकि लाइफलाइन भी एक ही बची है हमारे पास। अरे पीस बहुत है,
तो अगर इस रुक को मार दिया जाए, या सेकंड ऑप्शन है रुक लगा दिया जाए, रुक G1। मार देंगे इसको भी मार देंगे। ग्रेट, तो हमने एक नया स्कोर पा लिया है फाइनली। डे 4 पे हमने 61 स्कोर कर लिया है और ये 62nd लेवल पे है। 3330 रेटिंग का पज़ल है। तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन हमें देखना है कि कहीं से चेक ना आए। चेक कहीं से नहीं है, लेकिन वी हैव ऑप्शन ऑफ क्वीन C6 या फिर क्वीन E4। सो हमें देखना है कि क्वीन C6 या फिर क्वीन E4। क्वीन C6 का बेनिफिट है कि रुक का चेक आएगा, तो उसको हम क्वीन से मार सकते हैं। और क्वीन E4 है तो रुक के चेक में बिशप से ही मारना पड़ेगा। What is the difference between queen C6 and queen E4? I'm still wondering. क्वीन C6 और क्वीन E4 में क्या डिफरेंस है, वही मैं देख रहा हूँ बस। एक डिफरेंस दिख रहा है, क्वीन E4 में अगर वो पॉन पुश करेगा तो क्वीन E2 पे बैठेंगे, तो दोनों साइड से मेट है। देयर इज समथिंग जो मुझे दिख नहीं रहा है इस पजल में। वही डिफरेंस है क्वीन E6 और C6 और E4 में। कोई ना कोई मूव ऐसी है जो एक में सॉल्यूशन है और एक में नहीं है। रुक सेक्रीफाइस तो वो कर ही देगा।
क्वीन E4 आई थिंक। ग्रेट, पॉन पुश किया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मार दिया जाए या फिर रुक क्वीन E2 पे किया जाए। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बचाएगा। मार देंगे इसको। ओह माय गॉड, अगेन मैंने कुछ तो इशू क्रिएट किया यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। चलो एक बार पजल्स में जाके देख भी लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम करी है। ये वाली पजल में बेसिकली हमने क्वीन E8 किया था, जो कि गलत था आई थिंक। तो इसकी जगह पे अगर हम देख लेते हैं तो क्वीन को ही मूव करना है, लेकिन कहीं और करना है। तो क्वीन को आई थिंक इसको पिन करेंगे, नहीं ट्राई। तो ऐसा कहाँ पे चलेंगे यार, मे बी हियर। अभी तक भी समझ नहीं आया है कि इसका क्या है। हिंट तो कोई नहीं है, ये क्वीन को कहाँ चलना है इस द। ओ, चेक ही देंगे। ओके, वाओ वाओ, दिस वाज गुड। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे ये किया था। इसके बाद में हमने नाइट टेक्स पॉन किया था, जो कि गलत था। तो उसकी जगह पे आई थिंक अदर ऑप्शन इस ये चेक आ रहा है। हाँ, ये चेक मिस किया हमने, और चेक देके ये भी मर रहा है। ओके, एंड लास्ट वन इज D2 आना था, इसको मार देंगे। उप्स, D2 आने के बाद में मारेंगे भी नहीं। नो नो, वाओ। ओके, स्टिल विद इन 1 आवर हमने किया और हमने नया रिकॉर्ड बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये इसी टाइप की पजल्स वीडियो देखने हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अभी नया चैनल लेके आया हूँ। अगर आप मुझे 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा कर देंगे तो उसके बाद मैं लाइव भी लेके आऊँगा, और आपके सजेशंस का भी वेट कर रहा हूँ। तो आप कमेंट्स में और सजेशंस मुझे दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आई विल टेक केयर। थैंक यू सो मच।